और आज पूरी दुनिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, कोरोना का इलाज आखिर क्या है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दवा खोजने में दिन रात एक किए हुए हैं और अब अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है, यहां डॉक्टर्स इलाज के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कोरोना से जिंदगी बचाने की लड़ाई दो हिस्सों में चल रही है। पहली कोशिश दुनिया भर के वो अस्पताल जहां डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दूसरी कोशिश वो लैब्स जहां बिना रुके कोरोना को खत्म करने वाली दवाई की खोज चल रही है। ये दुनिया के वो देश हैं जो दिन रात की मेहनत से कोरोना का इलाज ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस खोज में अमेरिका के न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर से एक राहत की खबर आई है। इस ब्लड सेंटर में इस वक्त कोरोना से ठीक हुए मरीजों के ब्लड से कोरोना का इलाज ढूंढने का रिसर्च चल रहा है। रिसर्चर्स का मानना है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड से एंटीबॉडीज बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कोर्नवाल स्टेंट सीरम थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें खून में मौजूद प्लाज्मा की एंटीबॉडीज की मदद से कोरोना संक्रमित का इलाज किया जाता है। न्यूयॉर्क के डॉक्टर जल्द ही इसकी टेस्टिंग कोरोना से गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों पर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा का यह प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी एंटीबॉडीज के जरिए संक्रमित बीमारियों का इलाज होता रहा है। इबोला और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भी इसी प्लाज्मा तकनीक के जरिए ठीक हुई है। अब हम ब्लड प्लाज्मा तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प पहल है। इस तकनीक को लेकर हमने बाकी देशों को भी मदद की है, खासकर जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर काम कर रहा है। इसे समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुका है, अब उसके खून में ये वायरस नहीं है और हम उसका खून लेंगे और इसकी जांच करेंगे। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लाज्मा का प्रयोग करने की मंजूरी उन मरीजों के लिए दी है जो कोरोना से संक्रमित होकर गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद वो मरीज जिनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, उन्हें कोरोना से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा से तैयार एंटीबॉडीज को चढ़ाया जाएगा। कोरोना के मामले में ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुराने अनुभव के आधार पर इसके सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये प्लाज्मा मरीजों पर किस तरह से काम करेगा। इसके लिए ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकाला गया ब्लड एक मशीन से गुजारा जाएगा, जिसमें से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाएगा। इसके बाद रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को वापस डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति में प्लाज्मा चढ़ा दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में 60 से 90 मिनट लगेंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो डोनर के एक हाथ से ब्लड निकाला जाएगा और प्लाज्मा निकालकर दूसरे हाथ से ब्लड फिर चढ़ा दिया जाएगा। मौजूदा दौर में कुछ इसी तरह की तकनीक से डेंगू से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में ठीक हो चुके किसी भी मरीज का प्लाज्मा काम में लिया जा सकता है। इसके लिए खास तौर पर उन डोनर का ब्लड लिया जाएगा जो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और अगले 14 दिनों तक उनके शरीर में कोरोना के किसी तरह के लक्षण ना पाए गए हों, उनकी रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव हो। इसके अलावा डोनर के प्लाज्मा में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का लेवल भी अच्छा हो। एक मरीज के प्लाज्मा से कई मरीज के ठीक होने की उम्मीद है और इससे डोनर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में शरीर में एंटीबॉडीज फिर से बन जाएंगे। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे इलाज मुमकिन है, ये अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, तो हम ऐसे व्यक्ति की खून की जांच करके देखेंगे कि उसने कैसे वायरस को रोकने में काम किया। हमारी जिम्मेदारी है कि अमेरिका के लोगों तक जो सामान और दवाई पहुंचे वो पूरी तरह सुरक्षित हो और हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। इसमें कई एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। अमेरिका के इस पहल के बाद ह्यूस्टन के मेथोडेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित एक मरीज को प्लाज्मा चढ़ाया गया है। अब डॉक्टरों की टीम इस मरीज में होने वाले बदलावों को बारीकी से देख रही है। इस प्रयोग के बाद कोरोना के केस में यह दुनिया का पहला अस्पताल माना जा रहा है। अब तक इस अस्पताल में 250 मरीजों से ब्लड प्लाज्मा लिया जा चुका है जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए थे। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो कोरोना से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे लोगों को एक नया वरदान मिल सकता है। कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा को उन डोनर से लिया जाता है जो कोरोना संक्रमित थे और अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ये सामान्य प्रक्रिया से होने वाला प्लाज्मा डोनेशन है। इसके लिए डोनर को वो सारे मेडिकल प्रक्रिया का पालन करना होगा जो सामान्य रूप से प्लाज्मा डोनेशन में किए जाते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप की जांच और खून में किसी तरह का संक्रमण तो नहीं। ह्यूस्टन की तरह बोस्टन के एक हॉस्पिटल ने भी 57 मरीजों के ब्लड से 27 अरब एंटीबॉडीज स्टोर कर ली गई हैं, ताकि प्रयोग सफल होने पर संक्रमित व्यक्ति को बिना देर किए प्लाज्मा को चढ़ाया जा सके।
अच्छी बात यह है कि इस मामले में जो लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं वो बाकी मरीजों की मदद करना चाहते हैं। अमेरिका में अब तक 4,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका में पिछले 3 दिन में मरने वालों की संख्या दोगुनी होकर 2400 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 518 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इसके अलावा संक्रमित लोगों की संख्या 7,40,000 से ज्यादा है, जबकि पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। यानी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन वाली तकनीक सफल हुई तो दुनिया भर में कोरोना से जंग लड़ रहे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि फिलहाल कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन बहुत बड़ी उम्मीद साबित हो सकती है।